नमस्कार। गुड्डी की पोटली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने इस तरह का शूज़ बनाएंगे और इस तरह के शूज़ की ये जो तला है ये हमने बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाया है और इसके साथ ही इसकी ये ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से ये यहाँ से नीचे से गिरता नहीं है। तो आइए अब हम अपना बूट बनाना शुरू करते हैं। जुराब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 20 फंदे डाले हैं और फंदे हमने बिल्कुल लूज डालने हैं और फंदे मैंने अपनी 11 नंबर की सिलाई पे डाले हैं। आप अपनी ऊन के हिसाब से अपनी सिलाई ले लीजिए। सिर्फ पहली बार हम पहला फंदा बुन कर बनाएंगे। इसके बाद हम पहला फंदा हमेशा ही बिना बुने बनाएंगे और बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए सबसे पहले हम रो नंबर 1 बनाकर तैयार कर लेंगे। आखिर का फंदा हम सीधा ही बनाएंगे। सीधी साइड से रो नंबर 1 हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे। बाकी के 19 फंदे बिल्कुल सीधे सीधे बनाते हुए उल्टी साइड से रो नंबर 2 हम कंप्लीट करेंगे। आखिर का फंदा हम सीधा ही बनाएंगे। अब हम अपने डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। वो डिज़ाइन हमारा 12 रो का है। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे। इस फंदे को गिनते हुए 10 फंदे नीले रंग से सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। 2 4 6 8 और 10। ये 10 फंदे हम क्रीम कलर से बनाएंगे। यहाँ पर मैं अपने क्रीम कलर को ले रही हूँ। 10 फंदे क्रीम कलर से सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। धागे को हम यहाँ पर गांठ लगा लेंगे। रॉन्ग साइड से हमेशा ही क्रीम के ऊपर क्रीम आएगा और ब्लू के ऊपर ब्लू आएगा। जो कलर है सेम ऐसे ही आएगा। और रॉन्ग साइड हम एक बार आपके सामने बना रहे हैं, इसके बाद रॉन्ग साइड हम हमेशा स्किप करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे और बस क्रीम के ऊपर क्रीम फंदे सीधे सीधे बनाते हुए पहले इस रो इतने फंदे बनाएंगे। धागा अपनी ओर करेंगे और ऐसे नहीं करना, ये धागा इधर है और हम यहाँ से ब्लू धागे से इधर करते हुए बनाना शुरू करते हैं। हमेशा ही इस धागे को पहले हम इधर करेंगे और फिर दूसरी तरफ ब्लू धागे को करेंगे। दोनों धागों में क्रॉस डालते हुए हम आगे बनाना स्टार्ट करेंगे और बस ब्लू के ऊपर हम ब्लू बना देंगे और वो भी सीधे सीधे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 हमने कंप्लीट कर ली है। सीधी साइड रो नंबर 3 पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और इसको काउंट करते हुए 11 फंदे ब्लू बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 फंदे ब्लू बनाने के बाद धागे को इस तरफ करेंगे और यहाँ से हम अपने क्रीम धागे को लेकर बाकी के फंदे हम क्रीम बना लेंगे। और ये फंदे 9 हैं। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9। रॉन्ग सीधी साइड से डिज़ाइन की रो नंबर 3 बना ली है और रॉन्ग साइड से क्रीम के ऊपर क्रीम और ब्लू के ऊपर ब्लू बनाते हुए रो नंबर 4 हम कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड रो नंबर 5। पहला फंदा बिना बुना उल्टा उतारेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे और इस फंदे को गिनते हुए 12 फंदे ब्लू कलर से बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। धागा दूसरी तरफ करेंगे और क्रीम कलर से बाकी के फंदों को हम सीधा सीधा बना देंगे। डिज़ाइन की रो नंबर 5 हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से क्रीम के ऊपर क्रीम और ब्लू के ऊपर ब्लू बनाते हुए रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 हम कंप्लीट करेंगे। नंबर 6 बनाते हुए हम आखिर के फंदे को नहीं बुनेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे और इस फंदे को हम अपने क्रीम कलर से सीधा बनाएंगे और इस धागे को हल्का सा लूज रखेंगे। पर हम ब्लू कर देंगे। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे। पहला फंदा सीधा बनाने के बाद अब हम एक तो पीछे से सफ़ेद धागे को इसमें साथ के साथ बांधते रहेंगे, दूसरा ब्लू धागे को धीरे धीरे हम आगे ले जाएंगे। यहाँ से हम ब्लू के साथ आगे बनाना स्टार्ट कर देंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 7 ब्लू के ऊपर ब्लू और वाइट के ऊपर वाइट बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। राइट साइड रो नंबर 9। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और गिन कर यहाँ से 11 फंदे सीधे बनाएंगे। इसको काउंट करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धागे को ट्विस्ट करते हुए ब्लू धागा लेकर बाकी के सारे फंदे हम ब्लू धागे से और सीधे सीधे बनाएंगे। साइड से रो नंबर 10 ब्लू के ऊपर ब्लू और वाइट के ऊपर वाइट बनाकर कंप्लीट करेंगे। रो नंबर 11। पहला फंदा बिना बुना उल्टा उतार के धागा दूसरी तरफ करेंगे। इस फंदे को काउंट करते हुए गिन कर 10 फंदे सीधे बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धागे को ट्विस्ट करेंगे और बाकी के 10 फंदे ब्लू से बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 फंदे बनाने के बाद रॉन्ग साइड से रो नंबर 12 ब्लू के ऊपर ब्लू और वाइट के ऊपर वाइट और आखिरी फंदा हम ब्लू से बनाएंगे।
एक बार के डिज़ाइन को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर मैं एक रो आपके सामने बनाऊंगी, फिर इन्हीं 12 रो को हम 2 बार और बनाएंगे तो हमारा डिज़ाइन 3 बार बन जाएगा। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार के पीछे लेके जाएंगे। इस रो में भी हम अपने पीछे वाले धागे को साथ साथ एडजस्ट करेंगे और वाइट कलर के धागे को साथ साथ हम पीछे लेके जाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं इस डिज़ाइन को 2 बार और बना लूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपने डिज़ाइन को टोटल 3 बार बना लिया है और आखिर का फंदा मैंने ब्लू कलर से बनाया है। इसके ऊपर मेरे को सारी की सारी रो ब्लू कलर से ही बनानी है। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे और ये जो हमने पीछे धागा छोड़ा है ब्लू कलर का, इसको हम साथ के साथ एडजस्ट करते हुए इस रो को बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए इसके ऊपर हम ब्लू कलर से 43 रोज और बनाएंगे तो टोटल रो 44 हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने अपनी 44 रोज को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 का मतलब 44 यानी 44 रोज़ बनाने के बाद अब हम अपने एक एक करके सारे फंदों को बंद करेंगे। बस एक फंदे को बना लेंगे और पीछे वाले फंदे को पलट लेंगे। एक फंदा सीधा बनाएंगे और पीछे वाला फंदा पलट लेंगे। ध्यान ये रखना है कि फंदे हमने बिल्कुल लूज़ बंद करने हैं। यहाँ पर मैंने अपनी सारी फंदों को एक एक करके बंद कर लिया है। धागे को मैंने काट दिया है और इसी फंदे को खींच के हम इसे यहाँ पर बंद कर देंगे। हमने अपनी एक साइड को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब हमको उठाने हैं यहाँ से फंदे। यहाँ पर मेरे पास 40 स्टिचेस थे तो हम यहाँ से काउंट करेंगे। पहला फंदा हम बिल्कुल किनारे से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ से हम अपने फंदों को उठाना स्टार्ट करेंगे। 20 फंदे उठाएंगे। यहाँ से काउंट करते हुए 20 फंदे उठाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 21। इसके ऊपर जैसे हमने इस तरफ 43 रोज़ और बनाई थी, इस तरफ भी हम 43 रोज़ और बनाएंगे। पहले फंदे को बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और बाकी के सारे फंदे हम सीधे सीधे बनाते हुए पहले हम अपनी 43 रोज़ बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी दूसरी साइड की भी 44 रोज़ को बनाकर कंप्लीट कर लिया है और जैसे एक तरफ फंदे बंद किया है वैसे ही मैंने दूसरी तरफ फंदों को बंद कर लिया है। यहाँ पर हमने अपने इस पार्ट को बनाकर पूरा कर लिया है। अब हम इसकी ये जो बड़ी वाली साइड है ना, वहाँ से हम फंदे उठाने स्टार्ट करेंगे। ये छोटी वाली साइड से फंदे हमको नहीं उठाने हैं। पहला फंदा जो है वो हमने बिल्कुल किनारे से ही उठाना है।
उसके बाद हर एक चेन में से हम एक फंदे को बनाते जाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पहले हम यहाँ तक फंदे उठा लें, फिर इसके आगे हम आपके सामने उठाएंगे। यहाँ तक के हमने सारे फंदों को उठा लिया है। एक फंदा हम बिल्कुल सेंटर से उठाएंगे। किनारे से उठाने के बाद अब इस साइड से भी हम इस तरह से करके एक एक फंदे को उठा लेंगे। यहाँ से हम 2 धागे को छोड़ेंगे, यानी कि एक फंदे के बाद हम एक फंदे को उठाएंगे। जितने फंदे दूसरी साइड उठे हैं उतने ही फंदे इस साइड में उठेंगे। तो पहले मैं इस साइड के सारे फंदों को उठा लेती हूँ, फिर इसके आगे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने सारे फंदों को उठा लिया है और एक फंदा हम इस साइड से भी आखिर में उठाएंगे। टोटल फंदे मैंने 85 उठाए हैं। इस साइड से हम एक रो पहले बिल्कुल सीधी सीधी बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं रॉन्ग साइड से इस रो को बनाकर कंप्लीट कर लूँ, फिर सीधी साइड से हम आपके सामने बनाएंगे। रॉन्ग साइड से एक रो मैंने बना ली है। यहाँ पर मैंने 2 मार्कर लगा लिए हैं, जिसमें से मेरे पास 37 स्टिचेस इधर हैं, 37 स्टिचेस इधर हैं और बीच में मेरे पास 11 फंदे हैं। अब सबसे पहले हम सीधा सीधा बनाते हुए 37 फंदों को पहले मार्कर तक बुनेंगे। यहाँ तक कि मैंने 37 स्टिचेस को बिल्कुल सीधा सीधा बना लिया है। मार्कर को हम निकालेंगे नहीं, अपनी सिलाई पर लेंगे। इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके बाद मार्कर को अपनी सिलाई पर लेने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। मार्कर को अपनी सिलाई पर लेने के बाद यहाँ पर हम अपनी जुराब का कोना बनाएंगे और इसको आपने ध्यान से देखना है। जितने फंदे हम बता रहे हैं आप उसी तरह से गिन के बताएंगे तो आपके पैर का कोना भी बिल्कुल ठीक बनेगा। सबसे पहले हम यहाँ से काउंट करते समय 8 फंदे सीधे बनाएंगे और इसको मैं बिल्कुल धीरे धीरे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे हमने बनाए हैं। 2 4 6 और 8, 3 फंदों को हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। साइड को चेंज करेंगे, रॉन्ग साइड पे आ गए हैं, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, धागे को दूसरी तरफ करेंगे और यहाँ से हमने 5 फंदों को बनाना है। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और इसी फंदे को काउंट करते हुए 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब हम सीधी साइड आ जाएंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे। यहाँ पर हम 6 फंदे लेंगे, पहले 5 लिए थे अब 6 लेंगे। बनाने का तरीका सेम रहेगा। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और इसको काउंट करते हुए आगे 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब फिर से हम साइड को चेंज करेंगे। अब हम यहाँ पर 7 फंदे लेंगे, 2 4 6 और एक साथ। धागे को दूसरी तरफ कर लेंगे, पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। इस फंदे को काउंट करते हुए 7 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे बना लिए। धागे को साइड को फिर से चेंज करेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे। इस फंदे को काउंट करते हुए अब हम यहाँ पर 8 फंदे बनाएंगे। 2 4 6 और 8। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7
8 8 फंदे हमने बना लिए। फिर से साइड को चेंज करेंगे। अब हम यहाँ पर 9 फंदे बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे, इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे बना लिए। फिर से साइड को चेंज करेंगे, धागे को दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ से काउंट करते हुए 10 फंदे हम सीधे बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ पर हमने अपने मार्कर तक आ गए हैं। साइड को चेंज करेंगे। अब हम अपने 11 के 11 फंदों को बनाएंगे। धागा दूसरी तरफ करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे और काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 बनाने के बाद साइड को अब हम चेंज कर लेंगे, धागा दूसरी तरफ ले जाएंगे। इसके बाद इन 11 फंदों को हमने सीधी साइड से भी सीधा सीधा बनाना है और उल्टी साइड से भी सीधा सीधा बनाना है। इसके बाद जो हम 2 रोज़ बनाएंगे, उन्हें 2 रोज़ को हम लगातार रिपीट करेंगे आखिर के 4 फंदे रहने तक। हम हमेशा ही मार्कर के साथ वाले 2 फंदे का इकट्ठा एक फंदा करेंगे। इधर भी 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और इस तरफ भी हम 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? यहाँ पर पहला फंदा मैंने उतार लिया है। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे बनाने के बाद मार्कर को अपनी सिलाई पर ले लेंगे और इधर हमारे पास फंदे थे 37। इन 2 फंदों का हम इकट्ठा एक जब हम 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे तो हमारे पास सिलाई पर एक फंदा कम हो जाएगा। सिलाई पर हमारे पास फंदे रह जाएंगे 36। साइड को चेंज करेंगे। इस फंदे को बिना बुने हम उल्टा उतारेंगे और इसके यहाँ से धागे को आगे ले जाएंगे। मार्कर अपनी सिलाई पे लेंगे। 11 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी ओर करेंगे। मार्कर हम अपनी इस सिलाई पर ले लेंगे और यहाँ पर हम 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। यहाँ पर हमने 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाया तो मेरे पास सिलाई पर यहाँ पर 36 फंदे हैं। पहले मेरे पास यहाँ पर सिलाई पर 37 फंदे थे, एक फंदा मैंने कम कर लिया। अब सिलाई पर मेरे पास 36 फंदे हैं। साइड को चेंज करेंगे और इन्हीं जो 2 लाइन को हम लगातार रिपीट करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, मार्कर अपनी सिलाई पर लेंगे और 11 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा करेंगे। और अभी मेरे पास 36 फंदे हैं, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा करेंगे तो यहाँ पर फंदे मेरे पास 35 रह जाएंगे। ये 2 रोज़ को हमने लगातार रिपीट करना है। एक बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ, यहाँ पर मैं दूसरी बार आपके सामने इस डिज़ाइन को बना रही हूँ। साइड को चेंज कर लेंगे। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे और
सेंटर के 11 फंदे हम सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे। इस समय मेरे पास सिलाई पर 36 स्टिचेस है। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे तो फंदे मेरे पास इस सिलाई पर 35 रह जाएंगे। हर एक सिलाई बनाते बनाते एक एक फंदा इधर से कम होगा, एक एक फंदा हमारा इधर से कम होता चले जाएगा। इन्हीं 2 रो को हम लगातार रिपीट करेंगे और तब तक करेंगे जब तक आखिर के 4 फंदे नहीं रह जाते। दोनों साइड के आखिर के 4-4 फंदे रहने तक हम इन्हीं 2 लाइन को लगातार रिपीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए यहाँ तक 4 फंदे रहने तक और इस तरफ के 4 फंदे रहने तक हमने अपने इस तले को बनाकर बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब तक हम हर बार 2 फंदों का एक करते हैं। अब हम 2 बार 3 फंदों का एक करेंगे। 2 बार इधर से करेंगे और 2 बार हम इधर से करेंगे और ये मैं पूरे का पूरा आपके सामने बनाऊंगी। पहला फंदा बिना बुने सीधा उतारने के बाद सेंटर में हमारे पास जितने फंदे होंगे उससे एक फंदा हमको कम बुनना है। इस वक्त मेरे पास सिलाई में सेंटर में 11 फंदे हैं तो मैं 10 फंदे सीधे काउंट करते हुए बुनूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस बार हमको 10 फंदे बनाने हैं और हर बार हमारा एक फंदा सेंटर से कम होता चला जाएगा। पहले 11 थे, अब 10 रह गए हैं। अब हम इन 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। पहले इन दोनों फंदों को ऐसे ट्विस्ट करेंगे और इस फंदे को एक बना लेंगे और इसको हम इसके ऊपर पलट देंगे। यहाँ पर मैंने एक फंदा इधर से कम कर लिया, एक फंदा इधर से कम कर लिया है। अब हम साइड को चेंज करेंगे। इस फंदे को बिना बुने उल्टा उतार कर धागा दूसरी तरफ करेंगे और गिनकर 9 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। धागा अपनी ओर कर लेंगे। अब हम यहाँ भी 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से ट्विस्ट कर लेंगे, पीछे से लाते हुए ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना देंगे। एक बार मैंने 2 सिलाई बना ली है। इस समय मेरे पास सेंटर में 9 फंदे हैं। पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे और अब हम 8 फंदे गिनकर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बना लिए। अब हम फिर से पहले की तरह इन 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा करेंगे। पहले हम इसको ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे, इस फंदे को बनाकर ये दोनों फंदे इसके ऊपर पलट देंगे। अब मेरे पास सेंटर में 8 फंदे रह गए हैं। 2 4 6 और 8। धागा इस तरफ करेंगे, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, 7 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बनाकर धागा अपनी ओर करेंगे। इन दोनों फंदों को पहले हम ट्विस्ट कर लेंगे इस तरीके से और इन 3 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। अब मेरे पास सेंटर में 7 फंदे हैं। अब मेरे पास सेंटर में फंदे 7 हैं। 2 फंदे इधर हैं, 2 फंदे इधर हैं। पहला फंदा बिना बुने सीधा उतारेंगे और 7 फंदे गिनकर सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और इस बार हम इन फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। इस फंदे को बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और इन 2 फंदों का इकट्ठा हम एक फंदा बना लेंगे
और इसको हम इसके ऊपर पलट देंगे। और अब हम वापसी नहीं जाएंगे, अब हम यहाँ से अपने फंदों को उठाएंगे। फंदे हमारे पास 20 थे और 20 ही फंदे उठेंगे और फंदा हम बिल्कुल किनारे से उठाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 ही हमारे यहाँ के फंदे थे। 20 ही मैंने यहाँ पर फंदे उठाए हैं। फंदे मैंने सीधी साइड से उठाए हैं और सीधा सीधा बुनते उठाए हैं। इस साइड से हम पहले 20 फंदों को बिल्कुल सीधा बुनते हुए बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 फंदे सीधे बनाने के बाद ये हमारा नीचे वाला फंदा आ गया है। इसको हम धागा अपनी ओर करेंगे, बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। धागा दूसरी तरफ करेंगे, सेंटर के 7 फंदे सीधे बनाएंगे। 2 4 6 और 1 7। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बनाने के बाद धागा अपनी ओर करेंगे और यहाँ पर हम 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। बनाने के साथ अब यहाँ से हम बिल्कुल किनारे से फंदे को उठाएंगे और इस तरफ हम उल्टा उल्टा बुनते हुए अपने फंदों को उठाएंगे। और फंदे मैंने बिल्कुल किनारे से ही उठाने स्टार्ट करने हैं। इस तरफ भी हमने 20 फंदे उठाने हैं। 1 2 3 और 1 फंदा हमने बिल्कुल किनारे से उठाना है। 20। अब हम इस तरफ 20 फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। उल्टी साइड से फंदों को उठाया था तो उल्टे उल्टे 20 फंदे बनाएंगे। 1 2 20। अब हम धागे को दूसरी तरफ करेंगे। इस फंदे को बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। सेंटर के 7 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 बनाने के बाद इस बार फिर से हम इधर से 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। पहले मेरे पास सिलाई पर 20 फंदे थे, अब 19 फंदे रह गए हैं। और अब इधर से भी हम एक फंदे को कम करेंगे और इसी तरह से बनाते हुए तब तक बनाएंगे जब तक दोबारा यहाँ पर मेरे पास 4 फंदे नहीं रह जाते। इधर से भी 4 फंदे रह जाए और इधर से भी 4 फंदे रह जाए। तो इसी तरह से बनाते हुए पहले इसे कंप्लीट कर लें, फिर हम इसके आगे बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए यहाँ पर मेरे पास इसके बाद 4 फंदे रह गए हैं और इधर से भी इसके बाद 4 फंदे रह गए हैं। यहाँ पर हम 2 बार फिर से 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। 2 बार इधर से करेंगे और 2 बार ही हम इधर से करेंगे। और उसके बाद हमारे पास 2 फंदे इधर से रह जाएंगे और 2 फंदे इधर से रह जाएंगे। इसके बाद हम जो 4 रो बनाएंगे, जितने मेरे पास यहाँ पर फंदे होंगे उससे एक फंदा हर बार कम बनेगा। इस पर 7 फंदे हैं तो 6 फंदे हम गिनकर सीधे बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लिया, 6 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6। इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा इस तरीके से बनाएंगे।
अब सेंटर से एक फंदा कम हो गया, एक फंदा इधर से कम हो गया। रॉन्ग साइड, पहला फंदा बिना मोड़े उल्टा उतारेंगे। सेंटर के 6 फंदे हैं तो 5 फंदे गिनकर सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5। धागा अपनी ओर करेंगे और इन 2 फंदों को हम पहले पलट लेंगे। इस तरीके से हम इन्हें पलट लेंगे और अब हम इन 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। अब इस तरफ भी मेरे पास 3 फंदे रह गए हैं। साइड को चेंज कर लेंगे और यहाँ से पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लेंगे और यहाँ पर मेरे पास 5 फंदे हैं तो हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। अब मेरे पास सेंटर में 4 फंदे रह गए हैं। साइड को चेंज करेंगे, पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। 4 फंदे हैं तो 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3। इन धागा अपनी ओर करेंगे और इन 2 फंदों को पहले ऐसे पलट लेंगे और फिर इन 3 फंदों से इकट्ठा एक फंदा बना देंगे। साइड को चेंज करेंगे। अब मेरे पास इधर भी 2 फंदे हैं, इधर भी 2 फंदे हैं। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। सेंटर में मेरे पास 3 फंदे हैं तो 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 और 2। 2 फंदे सीधे बनाने के बाद अब हम इन 4 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। दोनों फंदों को उतार लेंगे और इन 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे और इन दोनों फंदों को चाहे एक एक करके पलट दीजिए और चाहे इकट्ठे पलट दीजिए। साइड को चेंज करेंगे, पहला फंदा बिना बुने हम उल्टा उतार लेंगे। आगे वाला एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर हम पलट देंगे। यहाँ पर 4 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाना है। पहले हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे और अब हम इन 2 फंदों को इकट्ठा बना लेंगे और इन 2 फंदों को एक साथ या एक एक करके अपने इस फंदे के ऊपर हम पलट लेंगे और इस फंदे को भी अब हम इसके ऊपर पलट देंगे। धागे को अब हम इसी को यहाँ पर काट देंगे और इसको हम सुई में डालकर अंदर कर देंगे। अगर आप क्रोशिये से अंदर करना चाहते हो तो क्रोशिये से कर लीजिए, जैसे आपको इजी लगे। अब हम इसके ऊपर वाइट कलर की क्रोशिये से एक किनारा बनाएंगे। यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। बस हर एक चेन से और इसको हम हल्का सा टाइट लेते हुए बनाएंगे, तभी ये टाइट आएगा। इसको लूज़ नहीं बनाना, वरना हमारा जो जूता है ना वो पहनने के बाद नीचे गिरेगा। और इस तरह से हमने इसी तरह से बनाते हुए हमने पहले यहाँ से 1 2 3 4 रो के छोड़ने तक पहले हमने इसी तरीके से बनाना है। यहाँ पर मैंने 1 2 3 और 4 रो रहने तक रोक लिया है। यहाँ तक मैंने बना लिया है। इसके बाद हम 2 का इकट्ठा एक ही बार बनाएंगे। इससे हमारी जुराब जो है ना वो हल्की सी टाइट हो जाएगी। 2 बार इकट्ठा करने के बाद एक ही बार इसको बना लेंगे। ये एक बार बनाया, ये हमने 2 बार बना लिया, दो बार इस तरफ से बनाया है, 2 बार हम इस साइड से बनाएंगे।
बस इतना बनाने के बाद इसके बाद हम फिर से एक एक बार जैसे हम पहले बना रहे थे ना, बस उसी तरह से बनाते हुए इसे हम कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए यहाँ तक हमने इसको बना लिया है। धागे को काट के मैंने सुई में डाल दिया है। इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे और इस तरह से निकालेंगे। इस तरीके से जब हम बंद करेंगे तो कहीं से भी पता नहीं चलता है कि कमनी हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, कहाँ पर बंद किया है। वाइट धागे को वाइट धागे के साथ अंदर फिक्स कर देंगे और इस धागे को भी हम सुई में डाल के अंदर कर देंगे। यहाँ पर जुराब हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है और आप देख सकते हो कि एड़ी से कितनी अच्छी शेप आई है और यहाँ से भी हमने इसकी प्रॉपर शेप दी है। अब मैं आपको इसको बूट में डाल के दिखा रही हूँ। पिछली जुराब में हमने फंदे इस तरफ से उठाए थे और दूसरे पैर की जुराब बनाने के लिए हम फंदे इस तरफ से उठाएंगे, तभी हमारा डिज़ाइन बिल्कुल ठीक बनकर आएगा। और इस साइड के फंदे हम बिल्कुल यहाँ से उठा लेंगे, हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला फंदा तो हम बिल्कुल किनारे से उठाएंगे। अगर हम दोनों बार के फंदे एक ही साइड से उठा देंगे तो हमारे जो बूट बनेगा वो एक ही पैर का बनकर तैयार हो जाएगा। इधर से भी हमने अपने 20 फंदे उठाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। बस अब इसके ऊपर भी हम पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे और बाकी के सारे फंदे हम सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा दूसरे पैर का बूट बनकर तैयार हो जाएगा। बाकी का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर हमारे दोनों बूट बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं और यहाँ से पता चलता है कि एक बूट हमारा राइट साइड का है, एक लेफ़्ट साइड का है। सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक से हमने इसको अलग अलग कर दिया है और यहाँ से इसका जो नीचे का तल्ला है वो देखिए कितना सुंदर बनकर आया है। तल्ला भी इसका प्रॉपर है और इसकी ये चीज़ भी अच्छे से हाइट आई है। जिस शूज़ की ये चीज़ ऊंची होती है ना वो नीचे नहीं गिरता, वरना जो शूज़ होता है वो एड़ी से नीचे गिरता है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, बताने का तरीका कैसा लगा, आपके शूज़ बनकर कैसे आए, प्लीज़ 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 हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।